ओम शांति। 13 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। अर्थात इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह भान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। लगाव है, वैराग्य नहीं है। लगाव है जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे। वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। हम आत्माओं को किसी भी रूप में इस देह के भान, इस देह की दुनिया में नहीं आना है। जब तक हमारा इस देह से और इस संसार की चीज़ों से मोह होगा, तब तक मुक्ति धाम का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसीलिए हमें देह की वैरागी समाप्त करनी होगी। संबंध संपर्क में हम वैरागी बने। हमारा मोह होता है हर चीज़ों में। वैसे तो हमें ऊपर से लगता है कि नहीं, हमें मोह नहीं है, लेकिन माया बहुत सूक्ष्म रूप में आती है इस बात को टटोलने के लिए कि क्या हम मुक्ति धाम जाने के लिए रेडी हैं, या फिर सतयुग की स्थापना के लिए हम तैयार हैं। अपने नवयुग की गोल्डन ड्रेस हम पहनने के लिए रेडी हैं। क्या हमें हमारा अपना गोल्डन ड्रेस दिखाई दे रहा है? जो आज हम साधारण चीज़ें पहने हुए हैं, कल वो नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए हम दिखाई देंगे। परंतु ऐसा तब होगा जब हमें यहाँ की चीज़ों से वैराग्य होगा। जब तक हमें वैराग्य नहीं होगा, हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ नहीं पाएंगे और नव वर्ष में या नवयुग में जा नहीं पाएंगे। इसीलिए यदि हम जाना चाहते हैं नवयुग में, तो नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। और ये विनाशी सौगात नहीं है जो किसी भी समय विनाश हो जाए। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दी है। याद है ना? भूले तो नहीं कि भूल गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो ना परम धाम और इस दुनिया में। अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि आपको गोल्डन दुनिया देखने में समय लगता है, नहीं ना? तो जब हमारा वैराग्य होगा, तब हम झट से पहुँचेंगे और झट से परम धाम में भी जा पाएंगे। परंतु हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारा इस दुनिया, इस देह, संबंध संपर्क सबसे वैराग्य है या नहीं है। अगला पॉइंट है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस की स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अर्थात जहाँ एकाग्रता है, वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। जब बाबा आपकी मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होती है, तब आप एक रस स्थिति में होते हो। कोई भी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं होती हैं। आप जीवन के किसी भी कार्य को बहुत सरलता पूर्ण कर सकते हो। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। हमारा मन बाबा की याद में लगा रहता है। हम जिन भी कार्यों को करते हैं, हमारी सफलता उसमें निश्चित होती है। हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। हम छोटी से छोटी बातों को बहुत गहराई से पकड़ पाते हैं और एकाग्रता से हमारे बोल, कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। जो हम अपना समय वेस्ट करते हैं,
वो भी समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, प्रेजेंट में रहना, उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। बहुत बार क्या होता है, हम कर तो रहे होते हैं कार्य, लेकिन हमारे दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही होती हैं, तो ना हमें उन कार्यों में सफलता मिलती है, ना हमारा मन शांत रहता है। हमारा मन तो व्यर्थ की बातों में लगा रहता है। इसीलिए एकाग्रता का मतलब ही होता है कि श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, उस एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। हमारा मन तुरंत हमें चेता देगा कि ये व्यर्थ है, यहाँ अपना समय नहीं गंवाना है, और हमारा समय तो बहुत ही कीमती है। इस समय को हमें प्रति क्षण बाबा की याद में लगाना है और अपने समय को सफल करना है। हम जितना ज़्यादा बाबा की याद में अपना समय लगाएंगे, एकाग्र बुद्धि रहेंगे, हमारा बुद्धि शांत रहेगा, मस्तिष्क शांत रहेगा, और हम किसी भी समस्या का समाधान बहुत सरलता से निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब संकल्प, बोल और कर्म सब एक रूप होंगे। हम जो कर रहे हैं वही हम सोच रहे हों, वही हम बोल रहे हों, यही एकाग्रता है, तो बहुत सरलता से सिद्धि हो जाएगी। हमें हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, और इसके लिए हमें पहले एकांतवासी बनना होगा। हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रख के संपूर्ण चेकिंग करनी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, इसकी चेकिंग करनी होगी। और जो भी हमारे व्यर्थ सोच है उनको समर्थ में परिवर्तित करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बेटी को बिंदी लगाओ। माना यदि एक बार आपसे कोई भी गलती हो गई है तो उसको वहीं पर रोक दो, और जो हो गया सो हो गया, उसको बार बार सोच के ना अपना समय, ना अपना बुद्धि खराब करना। क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं व्यर्थ की बातों को, हमारा मन खराब होता है, हमारी बुद्धि अशांत होती है। इसीलिए, और जब हम बार बार इन बातों को सोचते हैं तो हम इन्हीं बातों को न्योता दे रहे होते हैं कि वो बातें फिर से रिपीट हों। तो हमें बहुत चेक करना होगा कि जो भी हो गया उसको वहीं बिंदी लगा के समाप्त कर दो। और यदि हम बार बार उसको सोचते हैं तो हम दोबारा से उस दाग पर फिर से दाग लगाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगाओ, क्योंकि जो बीत गया हम उसको सुधार नहीं सकते, और जिनको हम सुधार नहीं सकते उस पर अपना समय क्यों जाया करना। उससे बेहतर है कि हम उस समय परमात्मा को याद करें। जब हम बाबा को याद करते हैं तो कितनी बार का मेरा खुद का अनुभव है कि वो बातें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए बेटी को बिंदी लगाओ। ओम शांति।